स्टूडेंट्स इस सेशन में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 की। एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है हमारे सामने, लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी इस एपी की 30th टर्म। बच्चों इस एपी मतलब इस 30th टर्म समझ रहे हो, जैसे मैंने लिखा 10 7 4 ऐसे लिखते जाऊँगा कंटिन्यू, तो 30th नंबर 30वें नंबर पे कौन सा टर्म आने वाली वो उसको आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। जैसे ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म ऐसे चलती जाएगी, तीसरे नंबर पर कौन सा टर्म आने वाली निकाली, उन चारों में से कोई होगी। तो इस एपी में से हम इस एपी को देख के हम लोग दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखो एपी क्या हो रही, रिड्यूसिंग हो रही, 10 7 4 4 के बाद कितना आएगा, सबको पता है 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है 3 का। ठीक है, तो इस 1 के बाद कितना आ जाएगा आपका, और 3 कम होता जाएगा। मतलब हमारे पास जो आंसर आने वाला है या तो सी आएगा या तो क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग एस्टिमेशन करके भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर 2 नेगेटिव वैल्यूज है तो नहीं समझेंगे, हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म मतलब n कितना है हमारे पास 30, ये 30th टर्म मतलब n 30 हो गया बच्चों। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये कितना हो गया आपके पास 10। डी, व्हाट इज डी? डी होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, 7 - 10। तो डी छोटे में नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है बच्चों, तो कितना आएगा -3। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे नंबर चुरा लेती है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, डी आ गया हमारे पास -3। अब बात करेंगे, हमको निकालना है 30th टर्म। 30th टर्म मतलब ए, फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 डी। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 30, तो n यहाँ है तो 30 रख दिया। a कितना है बच्चों 10, n यहाँ एक बार है तो 30 - 1, और d कितना आपके पास -3, तो a 30 निकल गया। देखो a 30 कितना हो गया आपका 10 + 29 इंटू -3, ये 29 हो गया। 29 3 कितना होता है आपका, 29 3 कितना हो गया -87। ठीक है बच्चों, तो 10 - 87 मतलब कितना होगा, छोटे नंबर फिर से -77, तो -77 हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके 2 पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट सेशन मतलब इसी वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये लिखा है 11th टर्म ऑफ द एपी, ये ऑप्शन यहाँ लिखा था गलती से, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, डी इज -48/1/2 है। इसने पूछा 11th टर्म। ठीक है, तो n कितना हो गया आपके पास 11, जो टर्म पूछता है उसको n बोलना है। a कितना है इस एपी के हिसाब से, a कितना है आपके पास बच्चों -3, और d निकालते हैं। d क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। देखो -1/2 तो टर्म का माइनस हो गया, ये माइनस फॉर्मूले का, और -3/1, 1 नहीं था तो मैंने अपन में 1 लगा लिया। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा, देखो जरा -1/2 प्लस 3/1, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2, इधर जाएगा, यहाँ 2 है तो 1 जाएगा, तो ये -1 ही रहेगा, 1 है तो 2 जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6, मतलब d कितना हो गया आपका 5/2। चलिए फॉर्मूले पुट करते हैं, a11 निकालना है, a11 इज इक्वल टू a प्लस फॉर, चलो एक काम करते हैं, n का फॉर्मूला लिख ले, an-1 इंटू डी। अब निकालना क्या है a11, तो a11 इज इक्वल टू a कितना आपके पास -3, n कितना है 11 - 1 इंटू डी, और d कितना आपका 2। ठीक है बच्चों, तो a11 इज इक्वल टू -3 + 10 इंटू 5/2, ये काट दिया, इसको कितना हो गया आपका 5। तो हमारे पास a11 कितना आ रहा है, देखो बच्चों जरा, ये -3 और ये वाला और 5 पर कितना हो जाएगा 25, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a11 आपके पास बचेगा 22। इस तरीके से हमारे पास a11 की वैल्यू आ गई। तो बच्चों दोनों पार्ट आसान थे, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों पार्ट आसान थे, दोनों बहुत ईजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करे। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।